ये बहुत ही दुखद है पूरे देश के लिए, हाँ। पूरी मानव जाति के लिए। दुनिया में जहाँ भी इस खबर को देखा जाएगा, देश की बहुत इसमें छवि खराब हुई है। और बिना सह के, बिना सरकार के सहमति के या बिना समर्थन के इस तरह की घटनाएं नहीं हो सकती, किसी भी सूरत में नहीं हो सकती, इतनी छोटी के। और सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं या दूसरे लोगों ने कोर्ट को आश्वासन दिया, वो आश्वासन कैसे दे सकते हैं? ये इन्होंने आश्वासन दिया होगा स्टेट गवर्नमेंट से बात करके। और जब स्टेट गवर्नमेंट को ये पता है कि बात सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गई है, उसके बावजूद भी इस तरह के दंगे होना और लगातार हिंसा जारी रहना, इससे साबित होता है कि सरकार पे विश्वास लोगों का नहीं है। और वहाँ अफवाहों का बाजार गर्म है, इंटरनेट बंद है और कुछ शरारती तत्व जरूर अफवाह फैला रहे होंगे और लोगों के संवेदनाओं को, भावनाओं को ठेस पहुंचा पहुंचा के उनको आक्रोशित होने पे मजबूर कर रहे हैं कोई ना कोई साजिश के तहत। और इसलिए ये घटनाएं हो रही हैं। ये सदी का भारत ऐसा होगा, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। इन दिनों मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं और ऐसे में एक दूसरे के जिस दो समुदायों के बीच में, मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में जिस तरीके से झड़प हो रही है, आए दिन एक दूसरे के घर जलाए जा रहे हैं। और इसके बाद एक वीडियो वायरल होता है, जो वीडियो है 4 मई का, और उसमें जो 2 महिलाएं हैं उनको निवस्त्र करके पूरे शहर भर में घुमाया जाता है और लगातार उसके बाद जो आरोपी है उनको पकड़ा भी जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार 78 दिनों तक 79-80 अब दिन हो चुके हैं, आखिरकार सरकार वहां क्या कर रही थी और क्या हो रहा था? आखिरकार वहां पर अब तक आरोपियों को पकड़ा क्यों नहीं गया? और ये जो हिंसा है, आगजनी है, लगातार क्यों बढ़ रही है? और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील बलराज सिंह मलिक मौजूद हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मणिपुर में जिस तरीके से हिंसा घटना हुई है, घर लोग जलाए जा रहे हैं, जो महिलाएं हैं उनको निवस्त्र करके घुमाया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पूरे मुद्दे पर? ये बहुत ही दुखद है पूरे देश के लिए, पूरी मानव जाति के लिए। दुनिया में जहाँ भी इस खबर को देखा जाएगा, देश की बहुत इसमें छवि खराब हुई है और एज ए समाज हम सब की छवि इसमें खराब हुई है। और बिना सह के, बिना सरकार के सहमति के या बिना समर्थन के इस तरह की घटनाएं नहीं हो सकती, किसी भी सूरत में नहीं हो सकती, इतनी छोटी आबादी का देश, स्टेट, राज्य, इसमें इस तरह की बात हुई। और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में आ चुके लोग इसको लेके, और सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं या दूसरे लोगों ने कोर्ट को आश्वासन दिया, वो आश्वासन कैसे दे सकते हैं? ये इन्होंने आश्वासन दिया होगा स्टेट गवर्नमेंट से बात करके। और जब स्टेट गवर्नमेंट को ये पता है कि बात सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गई है, उसके बावजूद भी इस तरह के दंगे होना और लगातार हिंसा जारी रहना, इससे साबित होता है कि सरकार पे विश्वास लोगों का नहीं है। और वहाँ अफवाहों का बाजार गर्म है, इंटरनेट बंद है और कुछ शरारती तत्व जरूर अफवाह फैला रहे होंगे और लोगों के संवेदनाओं को, भावनाओं को ठेस पहुंचा पहुंचा के उनको आक्रोशित होने पे मजबूर कर रहे हैं कोई ना कोई साजिश के तहत। और इसलिए ये घटनाएं हो रही हैं। ये शर्मसार है, 21वीं सदी का भारत ऐसा होगा, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। इस प्रकार आपने अभी कहा कि किसी साजिश के तहत हो रहा है, जो पूरी जो घटना है, जो पूरी आगजनी, हिंसा जो भी हो रही है, जी, वहां पे झड़प हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल। साजिश के तहत। ये किस तरीके साजिश के तहत, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। साजिश के तहत का मतलब ये होता है, जब हमारे पास इंटेलिजेंस है, जब हमारे पास पुलिस है, जब हमारे पास फोर्स है और जब हमारे को पूर्व अनुमान है, जब लोग इस डर के मारे कोर्ट भी आ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी, तो इससे क्या मतलब होता है कि सारी चीज़ों को नज़र कितना रखना चाहिए इस तरह के मामले में। जब जो 2 जातियों का इस तरह का मामला एक आ गया और इस तरह अफवाहें हो गई, और सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर का चुप रहना। गृह मंत्री 4 दिन से जिस स्टेट में है, फिर भी ऐसी हालात हो रहे हैं, तो गृह मंत्री वहाँ हालात खराब करने के लिए गए थे या हालात को रोकने के लिए गए थे? तो व्हाट इज द सॉल्यूशन विद द होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री? उनका इससे हम पता चलेगा। अब 4 दिन एक होम मिनिस्टर या 3 दिन किसी स्टेट में लगाते हैं, फिर भी वहाँ शांति बहाल नहीं होती, इसका मतलब गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं। फिर गृह मंत्री अनकम्पिटेंट है या खुद साजिश में शामिल है। और प्राइम मिनिस्टर इतने दिन के बाद बोले, इतने सेंसिटिव इशू पे भी बोलना, और जब बोले तो साथ में राजस्थान, छत्तीसगढ़ या दूसरे राज्यों को घसीटना, ये तो बहुत ही गिरे हुए लोगों की बात होती है, जो अपनी बात को छुपाने के लिए उसको यस करने की बजाय हाँ ये मेरी गलती है या हमारी गलती है या ऐसा हुआ है, उस बात को छुपाने के लिए वो दूसरा आरोप लगाने का काम करते हैं।
अपराधी हमेशा अपने अपराध को स्वीकार करने के बजाय दूसरे पे आरोप लगाने की बात करता है, और वो प्राइम मिनिस्टर ने की है। और ये बहुत शर्मनाक है कि इस देश का 130 करोड़ वाले जिसको भारत महान देश बोलते हैं, उसका प्राइम मिनिस्टर इस तरह का टूचा बयान दे सकता है, इस तरह का बयान देने की हिम्मत कर सकता है। हमें सबको, पूरे भारतवासियों को शर्म है प्राइम मिनिस्टर के उस बयान पे। लेकिन जिस तरीके से आज एक नई तस्वीर सामने आई है सदन के बाहर से, जहां विपक्ष जो है वो मणिपुर हिंसा पर कह रहा है, लगातार घेराव कर रहा है वहां की सरकार का, मणिपुर की सरकार का यानी कि भाजपा का। और यहाँ वही दूसरी तरफ जो बीजेपी है वो लगातार विरोध कर रही है कि राजस्थान में भी महिलाओं पर काफी ज्यादा अत्याचार बढ़ रहे हैं। और लेकिन जो अलग अलग तस्वीरें हैं, एक दूसरे पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, इसे किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, अत्याचार तो जहां भी हो रहे हों, पूरे देश में ही वो रुकने चाहिए, मगर अब जो मौका है, जिस तरह का अत्याचार इसमें हुआ है, सरेआम इतना ओपनली एक पूरी कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी की बहन बेटियों को नंगा घुमा सकता है, उनके दिमाग में ये डाल दिया ये दूसरे की बहन बेटियां हैं। ये तो भारत की एकता और अखंडता पे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि हम एक दूसरे को, अभी देश का वासी नागरिक 130 करोड़ लोगों को अपने परिवार का हिस्सा ही नहीं माने। तो कैसी एजुकेशन है, कैसी पॉलिटिक्स है इस देश की, कि जहां आक्रोश में लोग एक दूसरे समाज की सोच के महिलाओं को नंगा करके घुमा सकता है। रूह कांपती है पूरी मानव जाति की, इस तरह का गंदा खेल। अब 75 ईयर इस बार मना रहे हैं, 75वां दिवस किस बात का, इसमें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो पूरे दुनिया पे लागू होता है कि देश दुनिया के लोगों के क्या ह्यूमन राइट हैं, वो जब यूनाइटेड नेशन में पास हुए, उस पर इंडिया ने भी साइन किए थे। अब वो 75 वर्ष हैं इस बार, उसको मना रहे हैं। हम भी एक प्रोग्राम करेंगे उसके लिए। और ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया मानव अधिकार के 75वीं जयंती मना रही है, उसमें मानव अधिकारों का हनन तार तार हुआ है, औरत की गरिमा का तार तार हुआ है, और उस पर राजनीति हो रही है। यहाँ सिर्फ कुछ भी हो जाए, बीजेपी आरएसएस ने वो सारी लक्ष्मण रेखा पार कर दी इस देश की संवेदनाओं की और इसके संस्कारों की, कि भाई आप गलती स्वीकार करने की बजाय आप गलती को बढ़ावा देने में शामिल दिखाई देते हो देश को, और आप गलती को बढ़ावा देने के बाद फिर उसी गलती को जानबूझ के अपने पॉलिटिकल एंड अचीव करने के लिए उसका यूज करते हैं। यही तो हालत है कि आज बीजेपी भी, आप और मीडिया के लोग बता रहे हैं या हो रहा सदन के बाहर, कि कांग्रेस और अपोजिशन और दूसरे लोग, इवन बीजेपी दूसरी तरफ से वो प्रदर्शन कर रही है, घेराव कर रही है पार्लियामेंट का। अरे पार्लियामेंट का घेराव करने की क्या जरूरत है? घेराव करो प्राइम मिनिस्टर का, घेराव करो अपने गृह मंत्री का, घेराव करो अपने उस चीफ मिनिस्टर का, और घेराव करो वहाँ के गवर्नर का। और पार्लियामेंट का घेराव करने से इससे नहीं होगा, क्योंकि पूरी पार्लियामेंट इसमें शामिल नहीं है। इसमें बीजेपी के पूरे सांसद मौन व्रत धारण किए हुए हैं, उनकी बोलने की हिम्मत नहीं, प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री के सामने उनकी बोलने की हिम्मत नहीं। देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बीजेपी इटसेल्फ। और यही जिस तरह के हालात बीजेपी में अब हो रहे हैं कि उनके अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, गलत बात पे वो बोल नहीं सकते, जो बोलेगा उसकी टिकट कट जाएगी, जो बोलेगा उसका मंत्रालय चला जाएगा। ऐसे भीरू डरपोक लोग, किस्म के लोग पार्लियामेंट में और सरकार में अब शामिल हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। वो अपनी बहन बेटियों को कैसे मुंह दिखाएंगे, ऐसे पार्लियामेंटेरियन जो अपने प्राइम मिनिस्टर को और गृह मंत्री का गिरेबान नहीं पकड़ सकते ऐसे मौके पे। बिल्कुल, लेकिन इस तरह से अगर देखा जाए तो जब राहुल गांधी बीच में अभी मणिपुर दौरे पर थे, वहां पर गए थे, उन्होंने वहां के लोगों से बातचीत की थी, कई सारे वहां पे उनके दुख दर्द को भी सुना था। और लगातार भाजपा के नेताओं द्वारा ये बयान दिया जा रहा है कि जब से राहुल गांधी वहां पर गए हैं, तब से ये जो घटनाएं हैं वो ज्यादा बढ़ गई हैं। ये बिल्कुल बकवास है कि घटनाएं बढ़ गई हैं। राहुल गांधी क्या, किसी भी देश का, हमारा भी मन है वहां जाने का, सबका मन करता है। जब देश में आपदा आती है, पूरा देश इकट्ठा होकर स्वेच्छा से राहत सामग्री लेके जाता नहीं क्या? जब कोई बीजेपी या कोई कांग्रेस या कोई अन्य दल बोलता है क्या, या कोई आरएसएस ही ठेकेदार है देश और समाज की सेवा करने के लिए, जब लोग अपनी इच्छा से जाते हैं। अब कहीं पे ऐसी घटना हुई तो पूरा देश का जुड़ाव मणिपुर के लोगों के साथ है, खासतौर पे महिला वर्ग के साथ है, और खासतौर पे कुकी समाज के साथ है, क्योंकि उनके साथ जो हिंसा हो रही है वो हिंसा मैती समाज कम कर रहा है। मैती समाज को प्रेरित किया जा रहा है, कहीं से प्रेरणा मिल रही है इस तरह की बदमाशी और गलत हरकतें करने के लिए। पूरा मैती समाज भी इसमें बदनाम हुआ है। पछताना पड़ेगा एक दिन मैती समाज को भी, थोड़े से दिन के बाद। और इनको इमीडिएट कार्रवाई करनी चाहिए थी। बताते हैं कुछ लोग गिरफ्तार किए हैं, अरे कुछ क्या, कितने लोगों का तो फोटो आया है। अब किन को गिरफ्तार करोगे? पहले इस देश के युवाओं को गुमराह करते हो, किसी पे जय श्री राम बुलवाते हो, किसी पे
गाय के नाम पर किसी की हत्या करवाते हो, किसी के जबरदस्ती किसी के घरों को ढुआते हो। अब वहाँ के लोगों को भी, वहाँ के बच्चों में ने इतनी गलती नहीं की जितनी शासन की गलती है, सरकार की गलती है। उनको मोटिवेट किसी ने किया है, तब बुला के उन्होंने इतना घोर कृत्य किया है। इसलिए दोषी, असली दोषी जो पर्दे के पीछे है, व्हाइट कॉलर जो दोषी हैं, उनको पकड़ने का समय आ गया देश में। बिल्कुल, लेकिन देखा जाए तो कहीं न कहीं एक और वहाँ बात होती है, जब 4 मई को जो 4 मई का वीडियो है, अब वो वायरल होता है। और लेकिन पहले जब वहाँ पे जो कह रहे थे, जो परिवार है, उन्होंने बोला कि हमने पहले ही रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी। बिल्कुल। और लेकिन अब आरोपियों को पकड़ लिया गया है। जैसे ही पूरा मामला आता है, वीडियो वायरल होती है, तो जो आरोपी को पकड़ लिया जाता है। तो इसके पीछे रणनीति क्या हो सकती है? क्या साजिश है? ये आरोपी भी उसी तरह के हैं जैसे बिल्किस बानो के आरोपी। कुछ दिनों के बाद छूटेंगे, फिर लड्डू बांटे जाएंगे, क्योंकि आखिरकार जो लोगों ने ऐसा काम किया है, उनको प्रेरणा मिली है, किसी के कहने पर उन्होंने ऐसा किया है। वरना तो मानव जाति इकट्ठे होकर ऐसा काम नहीं कर सकती, क्योंकि इस देश के बंटवारे पे भी कुछ लोग थे जिन्होंने दोनों देशों के लोगों को भड़काया धर्म के नाम पे, अपने राजनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। अपनी राजनीति की वजह से देश पहले दंश झेल चुका है, इस देश के बंटवारे पर। अब ये फिर गुजरात के दंगे झेल चुका ये देश। 84 में ये दंगे झेल चुका ये देश। अब पुनरावर्ती है। लोग ये कहने लगे हैं ये गुजरात दंगों की पुनरावर्ती है जो मणिपुर में हुआ है, और उसका भी बेनिफिट लेने के चक्कर में इलेक्शन में लोग साथ जुड़ जाएंगे, हिंदू क्रिश्चियन हो जाएगा, हिंदू मुसलमान हो जाएगा। तो ये सारा का सारा फसाद उसी तरह का है। मणिपुर घटना के बीच एक और बड़ी बात निकल के सामने आ रही है कि वहाँ पर जो मणिपुर के सीएम है एन बीरेन सिंह का लगातार वहाँ पे विरोध किया जा रहा है। और लगातार विपक्षी द्वारा ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो संसद में जब बहस होती है इस पूरे मामले पर, तो सबसे पहले यही कहा जाता है कि पहले तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे हिंसा हो रही है, तो उनको वहाँ पे कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे कुछ संभाला नहीं जा रहा है, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उसको उसमें उसके अंदर इंसानियत है, वो इंसान का बच्चा है, तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए था। पहले तो इस्तीफा दिया था तो बोले उसका फाड़ दिया, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। फिर वहाँ की उसके राज्यपाल ने भी कहा कि ऐसी घटनाएं, ऐसा मेरे रूह कांप की मैंने जिंदगी में देखी नहीं, बहुत गलत हो रहा है। इतना कहने के बाद भी उसने रिपोर्ट तो भेजी होगी, फोन तो किया होगा। उसके बाद ना उसका वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो रहा, ना सीएम का इस्तीफा हो रहा। इससे सीधा सा है कि किन आदमियों के इशारे पे काम हो रहा है। इस देश की इंटेलिजेंस एजेंसी इसमें शामिल है, और क्योंकि जिन इंटेलिजेंस एजेंसी का काम देश की सुरक्षा का है, कहाँ गई वो एजेंसी, क्या रिपोर्ट दे रही है? रिपोर्ट दे रही है, वो पंगे करवा रही हैं। और इसमें सीधा का सीधा महत्वपूर्ण जो रोल है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का है, जो देश चर्चा करता है, वकील चर्चा कर रहे हैं कि इसमें डायरेक्ट रोल है। जहां भी प्राइम मिनिस्टर मौन है, वहीं पे उस आदमी का रोल है। जो प्राइम भी मिनिस्टर ने बोला है, उन्होंने कहा है कि मेरी जो पूरे जो मामला हुआ है, जो हिंसा हुई है, मेरी संवेदना है, और जो जिस तरह की वीडियो वायरल हुई है, मेरी संवेदना है। और उन्होंने कहा कि जल्दी हम इस पूरे मामले पर कार्रवाई करेंगे। नहीं, वो संवेदना क्या, वो एयरपोर्ट पे उतर के पूछ रहा था किसी मंत्री से क्या हाल है मणिपुर के। मणिपुर का पता नहीं रहता क्या दुनिया में? भाई प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं होता क्या हो रहा है? क्या क्या पूछ रहे थे वो, किस तरह का क्या हाल है? अरे हाल है कि मणिपुर छोटा स्टेट है, उसमें आप लोगों ने इस तरह का मामला करवा दिया। लोगों ने नहीं किया, ये करवाया हुआ मामला है, और इसका रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है इसका कोई पॉलिटिकली छोटा मोटा बेनिफिट हो जाए, मगर इसके दुष्परिणाम भुगतने होंगे इन लोगों को जो साजिश में शामिल हैं।